morning, dear students. How are you all? I hope you all have started your studies as your exams UT1 are coming nearer. क्लास देखिए, आज की वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका यूनिट टेस्ट होगा उसमें आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो सिर्फ 30 मिनट्स की होगी और आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को का आंसर देना होगा। मीन्स आपको क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, उसमें से केवल एक आपका जो भी करेक्ट आंसर आपको लगेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। ये चीज क्लास आप ध्यान रखिएगा, आपको विद इन टाइम लिमिट में ही अपना क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम लिमिट ओवर होते ही 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तुरंत ही आप उससे ऑफलाइन हो जाएंगे। मीन्स वो जो आपका पेपर है वो डिसअपियर हो जाएगा आपकी स्क्रीन से। तो आपको टाइम लिमिट में ही कंप्लीट करना है। ये जो आपकी हैबिट है, क्लास में जिस तरीके से आप पेपर देते थे, आपको लगता था आप टीचर से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम लिमिट का आप क्लास ध्यान रखिएगा। आई सजेस्ट कि आप जो 30 मिनट्स है उसके लिए आप और 20 क्वेश्चन हैं तो पर मिनट क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट रखिए क्लास। मीन्स अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आप बाकी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि बाकी के जो लास्ट के फिर 10 मिनट्स हैं उसमें आप जो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं 1 या 2 उन पर आप फोकस कीजिएगा और उनका फिर आंसर आप फाइंड करिएगा। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आप उसी में अटक जाते हैं क्लास, तो हो सकता है बाकी का पेपर आपका छूट जाए। तो पहले जितना भी आपको आता है उसको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन पे फोकस करिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। और आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे क्लास वो ऑलमोस्ट बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे जिनका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं या थोड़ी कैलकुलेशंस करके आपका आंसर आ जाएगा। आप साथ में एक रफ कॉपी रखिएगा जिसमें आप जो है थोड़ी डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके अपने जो है अपना आंसर वहां पर टिक निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको सॉल्यूशन शो नहीं करना है तो आपको वहां पूरा फॉर्मूला लिखना और लैंग्वेज में लिखना वो सब कंपल्शन नहीं होगा। आप डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशंस करके झटपट अपना आंसर निकालकर उस पर जो है टिक कर सकते हैं क्लास। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपका ये पहला ऑनलाइन एग्जाम है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके दीजिएगा और टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा क्लास। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो और आपका टाइम जो आपकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो। मीन्स अगर आप कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हैं और आपका उसमें आंसर अगर आप रॉन्ग पे क्लिक कर देंगे तो वो सभी रॉन्ग हो जाएगा। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप करेक्ट आंसर निकाल भी लें और जल्दबाजी में आप जो है किसी रॉन्ग आंसर पे क्लिक कर दें, क्योंकि जिस पर आप टिक करेंगे, क्योंकि आपको 1 या 0 मार्क्स ही मिलेगा, इसमें कोई भी आपकी हाफ या 1/4 की मार्किंग नहीं है, तो आपका पूरा ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। रिवीजन के रिगार्डिंग देखिए क्लास, आपके 3 ही चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो रैशनल नंबर है, जो क्लास 7th में भी हमने पढ़ा हुआ है और 8th में भी हम उसको कई बार उसका रिवीजन अच्छे से कर चुके हैं। चैप्टर 2 जो है वो आपका एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है, वो भी हम क्लास 7th में कर चुके हैं। बहुत कुछ न्यू उसमें भी नहीं है और आई थिंक आपको वो चैप्टर भी बहुत अच्छे से रिवाइज आप कर सकते हैं। हाँ, केवल चैप्टर 3 जो है आपका स्क्वायर और क्यूब्स वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए थोड़ा न्यू है। उसके लिए क्लास आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम अभी 1 या 2 दिन में ही रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.2, जो है आपकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्लास में आपको बता दूं 8.1 तक आपको कंपाउंडेड एनुअली का, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है आपको फॉर्मूला नहीं दे रखा था, तो वहां पर हम सिंपलेस्ट इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अब इस एक्सरसाइज में आपको आज जो है मैं फॉर्मूला बताऊंगी और आप देखेंगे आपकी कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट और कितना डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाएंगे। तो अब ये जो है आपके जो लेंदी क्वेश्चन हो रहे थे वो कैलकुलेशन एकदम शॉर्ट हो जाएंगी। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट में क्लास आपका पहले SI का फॉर्मूला होता था। आपका सिंपल इंटरेस्ट में SI का फॉर्मूला था आपका क्लास P इंटू R इंटू T ओवर 100, और उसके बाद हम अमाउंट निकालते थे उसमें P प्लस SI करके। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में, मीन जब आपका कंपाउंडेड एनुअली दे रखा होगा, तब हमारे पास डायरेक्ट CI का फॉर्मूला नहीं है, वहां पर हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला है आपका क्लास ये P
ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू दी पावर एन। देखिए पी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, आर आपका रेट है और एन जो है वो आपका यहाँ पे टाइम को हम डिनोट करते हैं, टाइम इन ईयर्स की कितने टाइम पीरियड के का अमाउंट हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर आपको अगर सीआई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना इंटरेस्ट मिला है या कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, वो आप यहां से निकाल सकते हैं सीआई के फॉर्मूले से क्लास ए माइनस पी से। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें ये डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट में पहले आपके पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला था और लास्ट में आप अमाउंट निकालते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है और सीआई हम उसके बाद निकालते हैं माइनस करके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी मेन फॉर्मूला आपका ये है क्लास। अब क्लास आप ये सोचेंगे कि कब हम सीआई का फॉर्मूला यूज करेंगे और कब हम एसआई से, ये आपके क्वेश्चन में क्लियरली हम देंगे आपको। जब आपका इसका एग्जाम होगा तो आपका ये मेंशन होगा कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एसआई के फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है या डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों ही मेथड से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ 8.2, ज्यादा कुछ है नहीं फॉर्मूले में एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी ये कंपाउंडेड एनुअली है, फिर कंपाउंडेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए इसके फॉर्मूले डिफरेंट रहते हैं। वो सब में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको तभी तभी बताती जाऊंगी। तो आज के लिए आप यही फॉर्मूला क्लास याद रखेंगे और इसी पर बेस्ड हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज है क्लास 8.2। और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। आकाश डिपॉजिटेड ₹50,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्लास यहाँ पे क्वेश्चन रीड करने पे आप ध्यान रखेंगे कि कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है या फिर जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। फॉर 4 years इन अ बैंक व्हाट अमाउंट ही विल गेट आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। तो कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया। कंपाउंडेड है इंटरेस्ट आपका और एनुअली मीन्स पर ईयर आपका रेट जो है वो 10% पर एनम दे रखा है। तो देखिए क्लास यहाँ पर पी जो आपको दे रखा है दैट वाज ₹50,000। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करके आपको ये देखना है कि जो आपका क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू और रेट आपको देखना है। रेट आपको क्या दे रखा है क्लास, सिर्फ 10% नहीं लिखिएगा, पर एनम जरूर लिखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पूरे साल पे 10% है। और टाइम जो कि यहां पर हम डिनोट करते हैं एन से, वो आपको दे रखा है 4 years। इस तरीके से आपने सभी चीजें लिखनी है और आपसे केवल इन्होंने पूछा है व्हाट अमाउंट ही विल गेट आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। तो डायरेक्ट आपको अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है क्लास, वो मैंने आपको बताया था, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 रेस टू दी पावर n। तो यहाँ पे हम देखिए क्लास सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्व करने में बस ध्यान रखेंगे क्लास जो है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। 1 प्लस 10 बाई 100 एंड रेस टू दी पावर 4। देखिए ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 50,000 1 प्लस 1 बाई 10 होल रेस टू दी पावर 4। देखिए क्लास ये यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा आपका 11। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व। तो आपका क्या आ जाएगा 50 10 प्लस 1 11 बाई 10 रेस टू दी पावर 4। और अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे एक्सपोनेंट को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही इजीली अब आप देखेंगे जो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको किस किस को मल्टीप्लाई करना है क्लास, देखिए 5 को मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 11 से, यानी कि 121 से, और 11 इंटू 11 एक बार और है तो 121 से। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्लास आंसर मिल जाएगा इसमें 73,205।
जो कि आपका आंसर हो जाएगा क्लास अमाउंट, जो कि आपकी अमाउंट आप लास्ट में लाइन लिख देंगे, ही विल गेट द अमाउंट ऑफ ₹73,205। राइट क्लास, देखिए अब यहाँ पे अगर आपको सीआई की वैल्यू निकालनी है तो इस अमाउंट में से ये माइनस कर देंगे और आपके पास सीआई की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको दे रखा है, इसमें फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो आपको बहुत ही सिंपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला दे रखा है। तो क्लास ये क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है और आप वैल्यूज पुट करके उनको डायरेक्टली आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ भी टफ नहीं है। बस मैं एक क्वेश्चन आपको इसलिए सॉल्व करके बता रही हूँ कि जो आप फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसके लिए। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी के जो 2 हैं वो आप खुद ही करेंगे क्लास। सो P इक्वल्स टू रुपीज, यहाँ पर आपको दे रखा है 2000, R की वैल्यू आपको दे रखी है 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एंड द टाइम इज फॉर 3 years। तो अमाउंट का आपका फॉर्मूला है P1 प्लस R बाई 100 रेज टू दी पावर n। यहां पर हम फॉर्मूले को n से डिनोट करते हैं। P इक्वल्स टू 1 प्लस 6 बाई 100। देखिए क्लास, यहां पर अगर आप इसे रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये 106 बाई 100 हो जाएगा, लेकिन अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप उसको पहले रिड्यूस कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया 3 और ये है आपका 50। अब यहां पर जब आपका डिनोमिनेटर 1 आएगा तो 50 प्लस 3 हो जाएगा 53। तो ये हम थोड़ा सा यहां डायरेक्ट लिखेंगे और आप इसी के साथ में क्लास 53 बाई 50 के साथ में, क्योंकि पावर 3 है, इसको 3 टाइम्स कर दीजिए। आई होप क्लास आप ये स्टेप समझ गए होंगे थोड़ा सा। यहाँ पर ये 50 प्लस 3 53। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ये सब आप जब आप क्लास मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा ये। क्लास इसको डिवाइड करके देखिएगा। डिवाइड आप सब लोग जानते ही हैं किस तरीके से करना है। आपका आंसर आएगा इसमें 2382 पॉइंट, एक डिजिट आगे और आएगी, उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो ये आपकी अमाउंट आ गया यहाँ पर। ये आपका हो गया क्लास फर्स्ट आंसर। यहाँ पे क्योंकि 2 आंसर्स हैं, दिस विल बी द फर्स्ट आंसर। सेकंड वैल्यू आपको निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। वो आपकी कितनी हो जाएगी क्लास, देखिए CI इक्वल्स टू A माइनस P। तो आप क्या लिखेंगे क्लास, A आपको कितना है आपका ₹2382.03 माइनस ₹2000। तो CI की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ जाएगी, ₹382.03। ये आपका हो जाएगा क्लास सेकेंड आंसर। बहुत ही इजीली इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे क्लास। तो आई होप क्लास आप बहुत ही इजीली अच्छे से समझ गए होंगे। कैलकुलेशंस क्लास प्लीज खुद से करिएगा, जिससे आपको कैलकुलेशंस करना आ जाए और कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक ना हो क्लास। थैंक यू फॉर क्लास, कीप रिवाइजिंग, डू वेरी गुड प्रैक्टिस।